अब जो प्लासी का युद्ध है ये कब हुआ? 1757 में। कहां पर हुआ? बंगाल में हुआ। बंगाल में हुआ। बंगाल के नवाब कौन थे भाई? हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल? इट वॉज द सिराज उद दौला। सिराज उद दौला रहते हैं। सिराज उद दौला जो बंगाल के नवाब रहते हैं, वो प्लासी के युद्ध में कैसे अंग्रेजों के साथ उलझते हैं। इन बंगाल there were there were the two factory of there were factory of France and Britain. There was the factory of France and Britain. It was the trading factory. ये कौन सी फैक्ट्री थी भाई? ये इनके व्यापारी कारखाने थे। ब्रिटेन का जो कारखाना था वो कहां पे था? इट वाज इन फोर्ट विलियम में था। फोर्ट विलियम, हुगली और वहीं पे फोर्ट विलियम रहता है। फ्रांस का कारखाना जो रहता है वो कहां पे रहता है? इट वाज इन सेरामपुर। इट वाज इन सेरामपुर। इनका कहां पे है? इनका फोर्ट विलियम में है। अब कल का टॉपिक आप लोग को अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो कल का टॉपिक क्या था? कल का टॉपिक हम लोगों ने देखा था 7 ईयर वॉर, 7 वर्षीय युद्ध। तो 7 ईयर वॉर कब से कब तक लड़ा गया था भाई? तो 7 ईयर वॉर 1756 से 1763 तक लड़ा गया था। इट वाज द थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। ये तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था। तो जब तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था तो मैंने बताया था ना कि जब ये ब्रिटेन और फ्रांस लड़ते थे, भारत और पाकिस्तान से भी कठिन स्थितियां उनकी थी। भारत और पाकिस्तान से भी कह सकते हैं कि ज्यादा नाजुक संबंध या ज्यादा जो है राइवलरी जो है उन लोगों के बीच में था। तो पूरे विश्व में वो लड़ना शुरू कर देते थे, भारत में भी लड़ना शुरू कर देते हैं। When they started fight in India, what happened to next? They started to fortification. They started to fortifying their trading port in respect to Bengal. ये क्या कर रहे हैं? अपने व्यापारिक कोठी की किलेबंदी कर रहे हैं। ब्रिटेन वाले, फ्रांस वाले अपनी कर रहे हैं। अब बंगाल के नवाब को बुरा क्या लगता है? बंगाल के नवाब को बुरा क्या लगता है? तो बंगाल के नवाब कहते हैं भाई कि ये बंगाल किसका है? ये बंगाल हमारा है। हमारे बंगाल में आप लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां खोला हुआ है। जब आप लोगों ने बंगाल में फैक्ट्री खोला है तो किलेबंदी अगर करेंगे तो विद प्रायर टू माई एक्सेप्टेंस ना, हमारे रजामंदी के साथ आप उसकी किलेबंदी करेंगे ना। एक सिंपल सा लॉजिक आप लोग समझिए भाई ना कि इनकी सहमति के साथ जो है किलेबंदी होना चाहिए था ना। बट व्हाट हैपनिंग दैट विदाउट प्रायर टू कंसेंट ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल दे बोथ पावर स्टार्टेड द फोर्टिफिकेशन ऑफ दियर ट्रेडिंग फैक्ट्रीज। नवाब साहब मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं, इससे इमीडिएट जो है बंद कीजिए। कहते हैं किलेबंदी करना क्या करना है? किलेबंदी करना बंद करना है। यहां तक सही है। जब किलेबंदी को बंद करने के लिए कहते हैं तो क्या होता है? फ्रांसीसी जो रहते हैं इन्होंने किलेबंदी क्या किया? इन्होंने फोर्टिफिकेशन का काम
बंद कर दिया, ये किलेबंदी करना बंद कर दिया। ये जो ब्रिटेन वाले रहते हैं ये क्या करते हैं, ब्रिटेन वाले जो है वो किलेबंदी का काम जारी रखते हैं, ये किलेबंदी का कार्य जारी रखते हैं। नवाब को इस बात पे गुस्सा आता है, नवाब जो है ये क्या करेंगे, राइट नाउ सिराजुद्दौला लेड मिलिट्री एक्सपेडिशन करेंगे। सिराजुद्दौला जो है सैन्य कार्रवाई करेंगे। अंग्रेजों के ऊपर जैसे ही वो आक्रमण करते हैं ये फोर्ट विलियम छोड़ करके कहां भाग जाएंगे, ये फोर्ट विलियम छोड़ करके फुल्टा आइलैंड पे आ जाएंगे। फुल्टा आइलैंड पर फ्रांसीसी देखिए भाई किलेबंदी बंद कर दिए, ब्रिटेन वाले नहीं मानते हैं, ब्रिटेन वाले किलेबंदी कर रहे थे। क्या चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। तो जैसे ही नवाब साहब इनके ऊपर अटैक करेंगे ये कहां भाग के शरण लेते हैं, ये भाग करके फुल्टा आइलैंड चले जाते हैं। जब फुल्टा आइलैंड जाएंगे तो यहां पर नवाब ने कितने लोगों को पकड़ा, नवाब ने 146 ब्रिटिशर्स वेयर 146 ब्रिटिशर्स वेयर कैप्चर्ड 146 अंग्रेजों को क्या किया जाएगा, 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया जाएगा। अब ये जो 146 अंग्रेज हैं ये बंदी बना लिए गए, इनको नवाब भाई कहने के लिए नवाब है ना, तो नवाब ने कहा इनको बंद किया, तो नवाब ने इन्हें एक नैरो हॉल रहता है, 18 बाई 14 फीट का एक छोटा सा कमरा रहता है, वहां पे इन लोगों को बंद कर दिया जाता है। इन 146 लोगों को जिनको बंद किया गया था इसमें एक अंग्रेज रहते हैं, उनका नाम क्या रहता है, उनका नाम हॉलवेल रहता है, उनका नाम हॉलवेल रहता है, ठीक है, इनका नाम क्या है, हॉलवेल है। तो हॉलवेल जो रहते हैं इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहते हैं, इस घटना के जो है आंखों देखा हाल उन्होंने, मतलब इन 146 लोगों में वो भी उस कमरे में जो है वो बंद रहते हैं। अब आगे क्या होगा, अगली सुबह जब कमरे को खोला जाएगा, हॉल को खोला जाएगा, तो इन दैट 146 ब्रिटिशर्स 123 डाइड 123 died and only 23 survived। केवल 23 जो हैं इसमें जिंदा बचते हैं। 123 मर गए, किसकी वजह से मर गए भाई, ड्यू टू द सफोकेशन, जो सांस फूलती है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डाउन हो गया, और इसमें क्या हुआ 123 मर गए। तो इस घटना को हॉलवेल ने क्या कहा, इस घटना को हॉलवेल ने ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा। इस घटना को हॉलवेल ने क्या कहा, हॉलवेल ने इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा। इसे काल कोठरी की घटना कही गई, काल कोठरी की घटना कहा गया। अब काल कोठरी की घटना, अंग्रेज जो है तिलमिला उठते हैं,
इनको लगता है भाई कि 123 अंग्रेज मारे गए। वो पहले भी मैंने शायद आप लोग से कहा था कि अंग्रेजों के लिए जो ह्यूमन एसेट्स होता था वो बहुत ज्यादा मैटर रखता था। ठीक है, तो 123 मार दिए गए। अब इनके मरने के साथ ही मद्रास प्रेसिडेंसी रहेगा। कौन है? मद्रास प्रेसिडेंसी रहेगा। मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर कौन रहते हैं? मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं, इट वाज द क्लाइव। इट वाज द क्लाइव। क्लाइव को फिर कहां भेजा जाता है? क्लाइव को कहा जाता है कि आप बंगाल में जाइए और बंगाल में क्या कीजिए, बदला लेना है। किसका? जो 123 लोग मर गए हैं, जो 123 पीपुल डाई किए हैं। क्लाइव आते हैं, एक जो है अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि में जो नवाब साहब रहते हैं वो हारते हैं। हारने के पश्चात इन लोगों में 1757 में वो हुआ रहता है और वहां पे मामला जो है इन लोगों का सेटल आउट हो जाता है। अब चूंकि क्लाइव जो है वो मद्रास से बॉम्बे आया है, बॉम्बे में आता है और एक तरीके से जो अलीनगर की जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर रहता है वहां पे सारी चीजें जो है वो सेटल हो जाती हैं। नवाब साहब हारे रहते हैं, अंग्रेजों को सिक्के ढालने की अनुमति दे देते हैं। अब सब कुछ वो है, नॉर्मल सिचुएशन चल रही है। वहीं पे क्या होता है, वहीं पर what did Clive observed right now? He observed that there are not one rivals, there are many and many rivals of नवाब। नवाब साहब के जो सिराजुद्दौला हैं उनका कोई एक दो विरोधी नहीं है, उनके बहुत सारे विरोधी हैं। तो कौन कौन विरोधी है भाई? तो विरोधी देखिए, राइवल्स ऑफ सिराज, सिराजुद्दौला के या नवाब के विरोधी। नवाब के विरोधी कौन कौन थे? तो नवाब के जो विरोधी रहते हैं ये कोई एक दो नहीं रहते हैं, ये देयर वेर द so many in numbers, there were the so many in numbers। कौन कौन विरोधी है भाई? तो नवाब की कौन है? नवाब की मौसी हैं। विरोधियों में कौन है? इनकी मौसी हैं, मैटरनल आंट हैं। मैटरनल आंट हैं। नाम क्या है भाई? नाम है घसीटी बेगम। घसीटी बेगम, इनका नाम क्या है? घसीटी बेगम है। नवाब के और विरोधी कौन रहते हैं? इनके कजिन ब्रदर हैं, इनके चचेरे भाई हैं। चचेरे भाई में कौन है? पूर्णिया के नवाब रहते हैं। पूर्णिया के नवाब शौकत जंग रहते हैं। इट वाज द शौकत जंग। इट वाज द शौकत जंग। नवाब के विरोधी क्लाइव ने क्या देखा कि एक कहा जाता ना घर का भेदिया लंका ढावे, एक जो है एक मतलब यहाँ पे भारतीय परंपरा में आप लोग देखेंगे कि विभीषण को एक जो है उस रूप में निगेटिव उसमें दिखाया जाता है कि ये घर का विभीषण मीन्स कि ये घर का एक विभीषण ने क्या किया, पूरे रावण की लंका को बर्बाद किया। तो यहाँ पे क्या है, देयर आर नॉट द सिंगल राइवल्स, देयर आर द सो मेनी राइवल्स। एक कोई विरोधी नहीं है, अपने मतलब भाई गैरों को तो छोड़िए, अपने अपनी मौसी ही विरोधी है, अपना कजिन ब्रदर जो है वही विरोधी है। इसके अलावा कौन? जो इनके मिलिट्री कमांडर हैं, जो इनके
मिलिट्री कमांडर हैं। मिलिट्री कमांडर इनके कौन रहते हैं भाई? तो मिलिट्री कमांडर इनके सेनापति इसे कहते हैं। मिलिट्री कमांडर को हिंदी में सेनापति कहते हैं। सेनापति कौन है? सेनापति मीर जाफर है। मीर जाफर है। मीर जाफर भी इनका क्या है? मीर जाफर भी इनका विरोधी है। ठीक है। और कौन विरोधी है? तो जो बैंकर्स हैं, बंगाल के जो बैंकर्स हैं, बैंकर्स हैं मतलब एक तरीके से इनको उद्योगपति कह सकते हैं। उद्योगपति हैं। नाम क्या है? नाम है जगत सेठ। जगत सेठ। जगत सेठ जो हैं वो इनके विरोधी हैं। ठीक है। जगत सेठ हैं। एक और रहते हैं, अमी चंद रहते हैं। एक और कौन है? वो अमी चंद है। अमी चंद है। तो अमी चंद भी इनके जो हैं वो विरोधी रहते हैं। अब क्या है भाई, अलीनगर में मामला सेटल हो गया था ना। यहाँ पे नॉट द सिंगल राइवल, देयर आर द सो मेनी राइवल। अब क्लाइव जब चला था मद्रास से तो उसे क्या लगा था कि अगर हमें नवाब का एकाक अगर कोई विरोधी मिलेगा तो मैं बंगाल में उसे हरा सकता हूं। और एक मैंने आप लोगों को एक वही है जो सुनाया था कि एक कविता है, बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, कि यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो अभी मैंने कहा ना कि रावण को बर्बाद करने में एक विभीषण काफी था, बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था। यहाँ हर डाल पे उल्लू मतलब एक विरोधी नहीं है, सारे के सारे विरोधी हैं। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां। भाई नवाब साहब का क्या होगा? तो दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। दिस इज द स्टोरी ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध कब हुआ भाई? तो प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध ऑन 23rd जून, ऑन 23rd जून 1757 को, 23 जून 1757 को प्लासी, हुगली नदी के किनारे प्लासी के मैदान पर हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? हुगली के मैदान पे किसके किसके बीच में हुआ? तो इट वाज द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों की तरफ से कौन लीड कर रहा था? अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव लीड कर रहे थे। नवाब साहब खुद युद्ध के मैदान पे गए थे, along with their military commander मीर जाफर and along with their huge army। अपनी बृहद सेना के साथ गए थे। अब क्या है भाई, जो क्लाइव की सेना थी वो मुट्ठी भर थी। Only the 5,000 troops were with Lord Clive। क्लाइव के साथ मात्र 5,000 की सेना। नवाब के पास कितनी सेना थी? नवाब के पास 50,000 की सेना रहती है। नवाब के पास 50,000 की सेना रहती है। भाई कोई मतलब पिक्चर की स्टोरी थोड़ी हुआ है ऐसा, तो पिक्चर में भी नहीं, मतलब या कह सकते हैं ये फैंटेसी है, फैंटेसी में पॉसिबल है, बट 5,000 की सेना का 50,000 के साथ क्या मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन क्या होता है
The fate of the Battle of Plassey ultimately went in the favor of the Lord Clive, and after over all the 50,000 army, Nawab Sirajudaulah was defeated and he was shot dead. 50,000 की सेना के साथ भी नवाब हारे और हारने के बाद मार दिए गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मीर जाफर जो था वो किससे मिला हुआ था? ही वॉज सपोर्टिंग टू क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी। महत्वाकांक्षा था, ये खुद नवाब बनना चाहता था। तो जो युद्ध का मैदान रहता है, युद्ध के मैदान पे युद्ध हुआ ही नहीं भाई ना। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, मिर्जाफर ने नवाब से क्या बोला? मिर्जाफर ने सिराजुद्दौला से कहा कि जनाब, युद्ध की परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, यू शुड गो अवे फ्रॉम दिस बैटल ग्राउंड एज सून एज पॉसिबल। आपको जितना जल्दी हो सके इस युद्ध के मैदान से चले जाना चाहिए। अब नवाब साहब की जो गलती थी, नवाब साहब की जो खता थी, वो खता क्या था कि वो खुद युद्ध के मैदान पर जा करके वस्तु स्थिति का मुआयना न करके वो क्या किए, वो यहां से चले गए। ठीक है, जैसे ही नवाब साहब जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है जो मिर्जाफर है, मिर्जाफर क्लाइव को जो है वो संकेत देते हैं कि युद्ध जो है वो नवाब जा चुके हैं, युद्ध आपके पाले में है। एक प्रश्न और पूछा गया है प्री में आप लोगों के, ये विरोधियों के बारे में पूछा गया है। हु वेयर द लॉयल टुवर्ड्स द, हु वेयर लॉयल, कौन जो है नवाब के प्रति लॉयल था? तो किसकी लॉयल्टी थी? कौन स्वामी भक्त बना था? तो देयर वेयर द टू। स्वामी भक्त कौन बने थे भाई? तो दो लोग जो थे वो नवाब के प्रति स्वामी भक्त बने थे। वो कौन है? तो एक तो मीर मदान है, मीर मदान है, और दूसरा कौन है भाई? दूसरा मोहनलाल है। दूसरा जो है वो मोहनलाल है। मीर मदान एंड मोहनलाल बोथ वेयर लॉयल टू द नवाब। तो एक वो कहानी सुने हैं ना कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो एक तरीके से जो महारानी लक्ष्मीबाई का आपने देखा था कि वो अकेले ही युद्ध के मैदान में घमासान मचाई हुई थी, और युद्ध के मैदान में जो घमासान उन्होंने मचाया हुआ था उसमें भी आप सुने होंगे, वो क्या था? उसका नाम स्मिथ रहता है। घायल होकर स्मिथ भागा, उसको हुई हैरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक तलवार ही स्मिथ को मारी थी, एक ही तलवार से वो भागा जो है युद्ध का मैदान छोड़ करके। इनको क्या लगा था? इनको लगा था कि भारतीय स्त्रियां चूड़ियां पहनने वाली हैं, भारतीय स्त्रियां जो हैं वो दे आर द अबला। अबला मीन्स कि वो क्या है? दे आर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो कंट्रीब्यूशन था, उनकी दो सखियां थी, देयर वर द टू फ्रेंड्स ऑफ द लक्ष्मीबाई। एक का नाम काना रहता है और दूसरा एक और उनकी फ्रेंड रहती है। उनकी भी जो बहादुरी रहती है युद्ध के मैदान पे, दैट वाज द अनपैरेलल। तो वही बात यहां पे आप देखेंगे कि नवाब साहब तो मैदान छोड़कर चले गए हैं, लेकिन दो इनके वफादार युद्ध के मैदान पे थे, मीर मदान और मोहनलाल। अकेले ही भाई, ये दो ही जो है ना, दो ही काफी थे, घमासान मचाए हुए हैं। तो क्लाइव को लगता है कि भाई ये माजरा क्या है कि सेनापति मेरे साथ मिला हुआ है, नवाब भाग गया, तो ये लड़ कौन रहा है? संदेशा भेजा जाता है कि ये कौन है जो युद्ध के मैदान पे इस तरीके से, इस सूरता के साथ, इस शौर्यता के साथ, इस ब्रेवरी के साथ जो है, अ ट्रू वॉरियर, अ ट्रू ग्लैडिएटर इज फाइटिंग ऑन द बैटल ग्राउंड ऑफ द प्लासी।
इनको बताया जाता है कि भाई ये लॉयल हैं, मतलब इनको हम लोग अपनी तरफ, मीर मदान और मोहनलाल को हम अपनी तरफ नहीं मिला पाए। अब इतना बहुत तो आप लोग भी, एक मूवी आई थी 3-4 साल पहले, नाम था बाहुबली। बाहुबली एक ऐसी मूवी है ना जो एक जिस पैमाने पे इसको इंडियन उसमें कह सकते हैं कि भारत में इसे सफलता मिला, तो इस, चूंकि आई एम द फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, तो इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, और एग्जाम्पल में क्या है कि आप उसको विजुअलाइज कर लीजिए। विजुअलाइज मीन्स कि आपको वो चीजें समझ में आ जाए। तो युद्ध के मैदान में आप देखेंगे सैनिक क्या करते हैं, सैनिक शिरस्त्राण पहनते हैं, अपने सर के ऊपर जो है मुकुट पहनते हैं। तो वो मुकुट नहीं, उसे शिरस्त्राण कहा जाता है, कि तलवार वलवार अगर आए तो वो लोहे का वो रहता है, और नाकों तक को वो कवर, नाक को नोच को भी वो कवर करता है। तो उस पहले का युद्ध जो होता था वो घोड़े पे होते थे भाई ना। तो घोड़े जब लड़ना शुरू करते थे ना, तो उनके घोड़े की जो टाप होती थी, उस टाप से क्या होता था, धूल का गुबार उठता था, और कुछ ही घंटों में क्या होता था, पूरा युद्ध के मैदान पे धूल का बादल जैसा, एक डस्टी जैसा वो होता है ना, कि धूल का पूरा वो धुंध सा वो हो जाना, वैसा हो जाता था। तो राइट नाउ द ब्रिटिश आर्मी वेयर अनेबल टू आइडेंटिफाई वेयर इज द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द मीर मदान एंड मोहनलाल ऑन द बैटल ग्राउंड। अब इनको भाई शिरस्त्राण पहले हुए, मुकुट पहने हुए हैं, और धूल का जो वो हो रहा है उसमें पता ही नहीं चलता है कि ये दोनों हैं कहाँ पे, मीर मदान और मोहनलाल हैं कहाँ पे। ये अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ लड़ रहे थे। अब इनको फंसाया कैसे जाता है, इनको ट्रैप कैसे किया जाता है। तो ये कहते हैं ना कि एक तरीके से हल्ला करना शुरू करो ना, कि मीर मदान मोहनलाल मार दिया गया, मीर मदान मोहनलाल मार दिया गया। अब ये चिल्लाना शुरू करते हैं कि मीर मदान और मोहनलाल अपनी अपनी सेना की टुकड़ी को वो लीड कर रहे थे। जैसे ही चिल्लाना शुरू करते हैं तो इन दोनों को क्या लगता है, इन दोनों को लगता है कि ये तो अफवाह है, मैं तो जिंदा हूं। और इनको लगता है कि अगर मैं जिंदा हूं, मेरे सैनिकों को नहीं पता चलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो अपना मनोबल हार जाएंगे, वो अपना मोरल डाउन कर देंगे। और ऐसे में ये कहते हैं कि नहीं मैं तो जिंदा हूं। तो अंग्रेज क्या कहते हैं कि हमें तो पता है कि आप जिंदा हैं, बस हम आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि आप है कहां पर। दोनों पकड़ लिए जाते हैं, पकड़ने के साथ मार दिए जाते हैं, मारने के साथ ही प्लासी का युद्ध जो है अंततः समाप्त हो जाता है। Ultimately, the Battle of Plassey ended within the few hours of their beginning on 23rd June 1757। प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के समाप्त होने के साथ क्या होगा, मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया जाएगा।